संदीप मकवाना याला विनंती करतोय की आपण आपला 12वा खेळाडू पाठवून द्यायचा आहे. संदीप मकवाना व रब्बानी. साहिल मोमीन संदीप मकवाना आपला 12वा खेळाडू पाठवून द्यायचा. भुते बंधू आपला टेम्पो सीमारेषेच्या बाहेर घ्यायचा आहे. हा सामना 6 षटकाचा खेळला जाईल. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना आहे, चेंडू केव्हाही गेला तर नवीन देण्यात येणार आहे. चेंडू केव्हाही गेला तर नवीन देण्यात येणार आहे. नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला तो विराट स्पोर्ट्स हमीदवाडा संघानं. तर फलंदाजीला आमंत्रित केलंय कैलासवासी सुशांत महाजन स्पोर्ट्स प्रणित दीपक संघवी स्पोर्ट्स मुरगुड संघाला. कैलासवासी सुशांत महाजन प्रणित दीपक स्पोर्ट्स जयसिंगपूर आपला 12वा खेळाडू पाठवून द्यायचा आहे.
त्याचा सामना करेल तो संदीप मखवाना. बेळगाव जिल्ह्यामधील नावाजलेला अष्टपैलू खेळाडू रब्बानी त्याचा सामना करेल तो संदीप मखवाना. आउट ऑफ बाउंड्री मध्ये एकत्र खेळतोय संदीप मखवाना व रब्बानी आज एकमेकाच्या विरोधात खेळतोय. 6 षटक. सुरेख चेंडू त्याच पद्धतीने हलकासा खेळून काढतोय. यावर कोणत्याही प्रकारची धाव नाही. षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन येतोय रब्बानी. स्टेटच्या दिशेने तडकोला आहे. हा जर झेल घेतला असता तर स्पर्धेतील एक सुरेख झेल झाला असता. सुरेख प्रयत्न केला होता. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून दुसरं शतक घेऊन येतोय संतोष सोळगे पाटील. बेळगाव जिल्ह्यातील अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखला जातोय संतोष सोळगे पाटील याला. लेग स्टंपच्या खूपच बाहेर जाणार चेंडू मेन पंच सुरेश गेंगे यांनी वाईट घोषित केला. या अवांतर धावणे संघात धावसंख्येत भर. धावसंख्या पोस्थिती 11 3 बाद 11.
लेग साईडच्या दिशेने तडकोला चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय काय पाहूया. पहिला धक्का बसतोय साहिल मोमीनच्या स्वरूपात. पडियार ज्यांच्या नावाने या स्पर्धेचं आयोजन केले ते आमचे मार्गदर्शक PSI पांडुरंग कुडवे साहेब यांचं सुद्धा आगमन होतंय. सानिका स्पोर्टच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत. आमचे मार्गदर्शक जुना जाणता खेळाडू संजय वारके यांचं सुद्धा आगमन होतंय. सानिका स्पोर्टच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत. बाईच्या स्वरूपात संख्या पोस्ती 12 1 बाद 12. षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन येतोय संतोष. स्टेटच्या दिशेने तडकोला आणि दुसरा धक्का बसतोय. दुसरा धक्का बसतोय तो कैलासवासी सुशांत महाजन स्पोर्ट्स मुरगुड संघाला. आकाशाची जागा घेण्यासाठी येतोय नवीन फलंदाज किरण सादळे. मिडविकेटच्या दिशेने तडकोला. एक धावेने स्वतःचं खातं खोलतोय किरण. धाव संख्या पोहोचती 13 2 बाद 13. षटकातील 5वा चेंडू घेऊन येतोय संतोष सोळगे पाटील. लेफ्ट साईडच्या दिशेने तडकोला निश्चित
वैयक्तिक दुसरं संघाकडून तिसरं शतक घेऊन येतोय रब्बानी दाफेदार. त्याचा सामना करेल तो संदीप मखवाना. पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या दिशेने तडकोल आहे निश्चितच. थोडस कमबॅक करतोय रब्बानी. बॉल बॉल नवीन द्यायचा आहे. या 6 धावेने संघात धावसंख्येत बदल. धावसंख्या पोहोचली 32. आमचे मार्गदर्शक मुरगुड नगरीचे माजी उपनगराध्यक्ष संतोष कुमार वंडकर साहेब यांचं सुद्धा आगमन होतंय. सानिका स्पोर्टच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत. षटकातील 5वा चेंडू घेऊन येतोय रब्बानी दाफेदार. त्याचा सामना करेल तो सागर मखवाना संदीप मखवाना. स्टेटच्या दिशेने तडकोला आहे 6 धावेसाठी. या 6 धावेने संघात धावसंख्येत बदल. धावसंख्या पोस्ट
3 षटकाच्या समाप्तीनंतर कैलासवासी सुशांत महाजन स्पोर्ट्स प्रणित दीपक स्पोर्ट्स मुरगुड संघात धावसंख्या होती ती 2:39. या सामन्यासाठी पंच म्हणून काम पाहत आहेत ते सुरेश घेंगे व गणेश ठोंबरे, तर स्कोरर म्हणून काम पाहत आहेत ते नंदू चौगले व थर्ड अंपायर म्हणून काम पाहत आहेत ते नंदकिशोर खराडे. वैयक्तिक दुसरं संघाकडून 4थं शतक घेऊन येतोय संतोष सोळगे पाटील. त्याचा सामना करेल तो संदीप. हेलिकॉप्टर पद्धतीचा शॉट जमिनीबरोबर जातोय 4 धावेसाठी. या 4 धावणे संघात धावसंख्येत बदल. धावसंख्या पोहोचते ती किती 43. डीजे विराट स्पोर्ट्स हमीदवाडा संघाचा बेळगाव जिल्ह्यातील आयकॉन खेळाडू संतोष सोळगे पाटील. त्याचा सामना करत तो कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्टार फलंदाज संदीप मकवाना. बैठक शॉट मारतोय लेग साईडच्या दिशेने. एक धाव काय रुकू शकत नाही. एका धावने संघात धावसंख्येत बदल. धावसंख्या पोहोचते ती 44. 2:44. चालू असलेला पहिला सेमीफायनल सामना विराट स्पोर्ट्स हमीदवाडा विरुद्ध कैलासवासी सुशांत महाजन प्रणित दीपक स्पोर्ट्स मुरगुड. षटकातील दुसरा चेंडू, तिसरा चेंडू स्टेटच्या दिशेने तडकवला. पाहुयावर किती धाव मिळतात. एक धाव काय रुकू शकत नाही. एका धावने संघात धावसंख्येत बदल. धावसंख्या पोहोचते ती 45. 2:45. दरम्यानच्या काळामध्ये आमचे मार्गदर्शक व ऑल इंडिया रेडिओ कॉमेंटेटर समालोचक सुनील घोडके साहेब यांचं सुद्धा आगमन होतंय. सानिका स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत. षटकातील 4था चेंडू घेऊन येतोय. या एका धावने संघात धावसंख्येत बदल. धावसंख्या पोहोचते ती 46. 2:46. षटकातील 5वा चेंडू घेऊन येतोय संतोष. त्याचा सामना करेल तो किरण. उंच तडकवायच्या नादात बीट होतोय किरण. थोडस बॉलचा आणि बॅटचा काही संपर्क होत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. उंच तडकवायच्या नादात बीट होतोय. षटक संपतोय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर कैलासवासी सुशांत महाजन प्रणित दीपक स्पोर्ट्स मुरगुड संघात धावसंख्या होती ती 2:46. वैयक्तिक 41 या धावसंख्येवर खेळतोय संदीप मखवाना. सोळा चेंडूमध्ये 41 या धावसंख्येवर खेळतोय संदीप मखवाना. अशाच फटकेबाजीसाठी ओळखला जातोय संदीप मखवानाला. गोलंदाजाचं नाव सांगायचं आहे. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून 5वं षटक घेऊन येतोय विनायक. त्याचा सामना करेल तो कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुसरा बायकरमॅन संदीप मखवाना. लीग साईडच्या दिशेने तडकोलाय. डिक्लेअर 2 धावेसाठी. 2 धावेने संघात धावसंख्येत बदल. धावसंख्या पोहोचते ती 48.
2:48 दरम्यानच्या काळामध्ये मुरगुड नगरीचे माजी नगरसेवक भगवान लोकरे साहेब यांचं सुद्धा आगमन होतंय. सानिका स्पोर्ट फाउंडेशनच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत. त्यांच्या समेत मुरगुड नगरीचे माजी उपनगराध्यक्ष संतोष कुमार वंडकर साहेब यांचं सुद्धा आगमन होतंय. सानिका स्पोर्ट फाउंडेशनच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत. षटकातील दुसरा चेंडू झेल सोडतोय. सलग 2 जीवदान मिळतात संदीप मकवानाला. पाहूया स्पर्धेतील पहिला अर्धशतक झळकावतोय काय संदीप मकवाना. वैयक्तिक 43 या धावसंख्येवर खेळतोय. 17 चेंडू मध्ये 43 अशी धावसंख्या उभी करतोय वैयक्तिक संदीप मकवाना. 6 षटकाराच्या साहाय्याने माफ करा 5 षटकार व 1 चौकाराच्या साहाय्याने वैयक्तिक 43 या धावसंख्येवर खेळतोय. षटकातील तिसरा चेंडू एक साईडच्या दिशेने तडकोलाय. एक धाव काय रोखू शकत नाही. एका धावने ऑफ साईडला जे प्रेक्षक उभारले त्यांनी गॅलरीमध्ये बसायचं आहे. ऑफ साईडला जे प्रेक्षक उभारले त्यांनी गॅलरीमध्ये बसून सहकार्य करायचं आहे. आपल्यासाठी गॅलरी उभी केली आहे. ऑफ साईडला जे प्रेक्षक उभे आहेत एखादा जर चेंडू आडला तर कुठल्याही संघाचा ऑफ साईडला जे प्रेक्षक उभारले आहेत किरण सादळे याची जागा घेण्यासाठी येतोय नवीन फलंदाज जावेद संधी. कोल्हापूर जिल्ह्यामधील अष्टपैलू खेळाडूमध्ये टॉपच्या 5 अष्टपैलू खेळाडूमध्ये वर्णी लागते ती जावेद संधी याची. सुरुवातीला बॅट्समन म्हणून ओळखला जात होता जावेद संधी. आता ऑलराऊंडर म्हणून ओळखला जातोय कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये. षटकातील 4था चेंडू घेऊन येतोय विनायक. स्टेटच्या दिशेने तडको लॉंग ऑफच्या दिशेने तडकोला चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. तिसरं जीवदान मिळतंय संदीप मकवानाला. खरोखरच धावसंख्या पोस्थिती 51. षटकातील 5वा चेंडू घेऊन येतोय विनायक. त्याचा सामना करेल तो संदीप मकवाना. लेग साईडच्या दिशेने तडकवलाय. एक धाव काय रोखू शकत नाही. एका धावने संघात धावसंख्येत बदल. धावसंख्या पोस्थिती 52. दोन बाद 52. 3 बाद 52. फाईन लेगच्या दिशेने तडकवलाय क्षेत्ररक्षक संतोष सोळगे पाटील. एक धाव काय रोखू शकत नाही. षटक संपतंय. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर कैलासवासी सुशांत महाजन प्रणित दीपक स्पोर्ट्स मुरगुड संघात धावसंख्या होती ती 3 बाद 53. सानिका स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित केलेल्या या स्पर्धेचा आजचा हा शेवटचा दिवस.
सहकार्य करणारे रणजित मोरमाळे व संदीप चौगले आपलं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. सानिका स्पोर्टच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत. षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन येतोय राम. त्याचा सामना करेल तो जावेद संधी. आणीच्या दिशेने हलकासा खेळून काढला. सुंदर रनिंग मिडविथ विकेट म्हणावं लागेल. जावेद व संदीप याच्या दरम्यान एक चोरटी धाव म्हणावं लागेल. या एका धावने संघात धावसंख्येत बदल. धावसंख्या पोस्थिती 63 बाद 60. या स्पर्धेतील खास आकर्षक मध्ये मॅन ऑफ दी सिरीज साठी ज्यांनी बाईक दिली कैलासवासी मधुकर पाटील यांच्या स्मरणार्थ मिनेल ऑटोचे मालक अमोल पाटील यांच्याकडून षटकातील तिसरा चेंडू. हेलिकॉप्टर पद्धतीचा फटका आणि झेलबादून पडतोय. वैयक्तिक 47 या धावसंख्येवर चौथा धक्का बसतोय. सुशांत कैलासवासी सुशांत महाजन प्रणित दीपक स्पोर्ट्स मुरगुड संघाला संदीप मखवानाच्या स्वरूपात. संख्या करून परततोय संदीप मखवाना. संदीप मखवाना याची जागा घेण्यासाठी येतोय नवीन फलंदाज लखन पडियार. षटकातील चौथा चेंडू. फायनलच्या दिशेने तडकोलाय. 4 धावीसाठी स्वतःचं खातं खोलतोय लखन पडियार. षटकातील 5वा चेंडू घेऊन येतोय राम. त्याचा सामना करेल तो लखन. धावसंख्या पोस्थिती 64. 4 बाद 64. स्ट्राईकला खेळतोय तो लखन पडियार. तर नॉस्टरला खेळतोय जावेद संधी. तर गोलंदाजी मार्कवर आहे तो राम. षटकातील 5वा चेंडू. लॉंग ऑफच्या दिशेने तडकोलाय. पाहूया वर काय होतोय. झेल सोडतोय परंतु 2 धावा काय रोखू शकत नाही. तिसऱ्या धावेसाठी या 6 धावने संघात धावसंख्येत बदल. धावसंख्या पोस्थिती
संघर्षमय होगा, रोमांचकारी होगा। 6 ओवर में 73 रन का एक बड़ा स्कोर है, अच्छा स्कोर है, और इसको विराट स्पोर्ट्स हमीदवाड़ा की टीम किस प्रकार से प्राप्त करती है, ये अचीवमेंट जो है उनके सामने, वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ये आने वाला काल या समय ही बताएगा। फिलहाल दोनों ओपनर बैट्समैन इस समय क्रीज के ऊपर आ चुके हैं। रब्बानी स्ट्राइक ऑन बैट्समैन है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर राम है। जावेद संधी बॉलिंग का सिलसिला आरंभ करेंगे। हालांकि पावर प्ले का 2 ओवर पावर प्ले के है, इसलिए थोड़ी सी आक्रामक फील्डिंग आप देख रहे हैं। एक पॉइंट है, एक कवर है, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, एक कवर पॉइंट है, एक मिड ऑफ है। ये चक्रव्यूह 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ियों का चक्रव्यूह लगभग ऑफ साइड पर, और बचे हुए 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर। इसमें एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट है और एक शॉर्ट मिड विकेट है। पहली गेंद यह ऑप्शन के बाहर थे, खेलने का प्रयास किया बैट्समैन ने, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और फिर से एक बार जावेद के पास गेंद। हमारे साथी कमेंटेटर बाला साहेब मणेर अब तक कमान संभाल रहे थे, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इस बार ऑन साइड पर खेला है, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में 1 रन के लिए सिर्फ, और इस तरह से स्कोरिंग का सिलसिला जो है या स्कोरिंग का अकाउंट जो है वो खुल चुका है। विराट स्पोर्ट्स हमीदवाड़ा का स्कोर है 1 रन बिना कोई क्षति के। नील स्पोर्ट्स हिंडलगा और सानिका स्पोर्ट्स मुरगुड, दोनों कप्तान आपके लिए सूचना है कि टॉस के लिए आ जाइए। नील स्पोर्ट्स हिंडलगा आणि सानिका स्पोर्ट्स मुरगुड कॅप्टन कृपया टॉस साठी यायचं आहे। ओ बोल्ड हो गए बैट्समैन, सीधी गेंद थी, तेज तर्रार गेंद, फुल लेंथ गेंद, बैट्समैन ने खेलने की कोशिश की, चूक है। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, फिर से एक बार फुल लेंथ गेंद, एक जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की, जोरदार अपील। ये देखिए अभी भी यहां पर, और अंपायर तीसरे अंपायर का फैसला मांग रहे हैं, तीसरे अंपायर का फैसला यहां पर मांग रहे हैं। काफी जोरदार उछल कूद वाली अपील हो गई। नंदकिशोर खराड़े थर्ड अंपायर। इस समय नंदकिशोर खराड़े थर्ड अंपायर देख रहे हैं कि बैट्समैन आउट है या नहीं। जोरदार अपील। तीसरे अंपायर के कोर्ट में फैसला आ गया है। आप स्क्रीन के ऊपर सभी खिलाड़ी देख रहे हैं, झगमगाता हुआ ये रोशनी से बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड मुरगुड का। और 21वें साल में सानिका स्पोर्ट्स ने अपना पायदान रखा है। ये टूर्नामेंट का जहां तक सवाल है, 21 साल से इस टूर्नामेंट का आयोजन यहां पर आदरणीय उपनगराध्यक्ष माननीय दगड़ू शणवी साहब और उनके सहयोगी ने यहाँ पर दिया है। और इस साल एक बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बाइक है, जो इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर, ऊंचाई पर आने वाली गेंद को धीरेज केवल पुश किया ऑफ साइड पर। रनआउट की एक जोरदार अपील यहां पर, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। 1 रन आ गया। देखना है अंपायर इस समय क्या रिव्यू लेना चाहते फील्डर अथवा नहीं।
सभी खिलाड़ी इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत ही गहरा संकट मैं कहूंगा विराट स्पोर्ट्स हमीदवाड़ा के सामने। 2 विकेटें उनके आउट हो चुके हैं, महज 2 रन स्कोर, कोई रिव्यू वगैरह नहीं लिया गया है। खेल फिर से एक बार बरकरार। पहला ओवर समाप्त हो चुका है जावेद का, बहुत ही सफल ओवर जावेद का समाप्त हुआ। 2 रन उन्होंने इस ओवर से खर्च किया और 2 विकेटें हासिल की। बहुत जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया। रब्बानी के ऊपर काफी जिम्मेदारी, एक जाने माने रब्बानी खिलाड़ी है, उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी आ गई है। उनके टीम के 2 विकेटें आउट हो चुके हैं। नील स्पोर्ट्स हिंडल का कप्तान, नील स्पोर्ट्स हिंडल का कप्तान और सानिका स्पोर्ट्स मुरकोट कप्तान टॉस के लिए आ जाइए। नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, जगह बनाकर कट किया इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने आराम के साथ पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी हो गई, स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। बहुत ही सुंदर शॉट इस समय कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गैप में खेला, जैसे कि आक्रामक फील्डिंग है, आगे फील्डर है, ये सोचकर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जमाया यहां पर भी विनोद ने। और 4 रन के लिए गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर, लाजवाब स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। इसी बीच अगले गेंद और इस बार हॉफ वॉली पर लिया, उठा दिया, कैच हो सकता है। हो देखना है क्या होता है यहां पर। खिलाड़ी क्या बता रहे पता नहीं वहां से। और इसी के साथ साथ जैसे ही कैच लिया है, अपना पाव वहीं पर रखा है खिलाड़ी ने, हिलने की कोशिश भी नहीं की है। अंपायर आउट, तो इस तरह से आउट, अंपायर का इशारा अब आउट का हो गया है और तीसरा विकेट यहां पर गिर गया है। विक आ गए हैं रब्बानी, दूसरे नॉट आउट बैट्समैन। रब्बानी के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके टीम के सामने काफी जबरदस्त दबाव है। 3 विकेटें आउट हो चुके हैं। ये जोरदार अपील यहां पर पलटकर, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। फ्लैटर गेंद थी, नीचे रही थी, लेकिन अंपायर के माइंड ऑफ स्टम्प्स को छोड़कर जा रही होगी, इसलिए अंपायर ने इसे नॉट आउट घोषित किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट के नुकसान पर 7 रन। ये देखिए फ्लिक करने के कुछ आरोप के साथ ये बोल्ड हो गया बल्लेबाज और 1 विकेट का पता। रही है पारी। 4 विकेट पर स्कोर है 7 रन। 4 विकेट पर 7 रन। सेमीफाइनल में इस प्रकार से खराब स्थिति का बिल्कुल अंदाजा नहीं आया होगा विराट स्पोर्ट्स हमीदवाड़ा को। तो इस तरह से अगले बल्लेबाज अमित आ गए हैं। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 7 रन टोटल स्कोर। विराट स्पोर्ट 73 रनों का लक्ष्य जीतने के लिए, लेकिन नाजुक स्थिति यहां पर।
खराब स्थिति। 4 ओवर बचे हैं। टॉस के लिए दोनों टीमें आ जाइए। हिंडलगा आणि मुरगुड दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी या। तो इस तरह से रब्बानी ने खेलने की कोशिश की, ऑन साइड पर गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया थर्ड मैन की तरफ और 8 रन, 1 रन हालांकि आ गया सीमित बाउंड्री के माध्यम से डिक्लेयर रन है ये। इसी बीच अगली गेंद, ओ इस बार हाफ वॉली पर लिया, उठा दिया, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आने की कोशिश कर रहे हैं। एक रन आ गया, रन नहीं सॉरी, स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वैभव है गेंदबाज, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट उनकी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, खेलने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, डॉट बॉल। स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन 8 फॉर द लॉस ऑफ 4। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश और उसी के साथ ही आउट हो गए बैट्समैन। और एक विकेट यहां पर आउट हो गया है, 5वां विकेट आउट हो चुका है। स्कोर है समय 9 रन 10 रन। बहुत ही नाजुक स्थिति मैं कहूंगा, आधी टीम परास्त हो गई है। 73 रन का लक्ष्य अब पर्वताकाय नजर में आ रहा है, काफी दूर नजर में आ रहा है। डीजे दरम्यान सानिका स्पोर्ट्सचे आयकॉन खेळाडू सतपाल खाडे व जलसिंग पाटील यांचं मैदानामध्ये स्वागत होते। तर सानिका स्पोर्ट्स फाउंडेशन मुरगोड यांच्या वतीने सर स्वागत, त्यांच्या समवेत अशोक चौगले व प्रसाद परीट यांचे देखील सानिका स्पोर्ट्सच्या वतीने सहर्ष स्वागत। आणि यानंतरचा जो सामना दुसरा सेमीफायनल सामना होणार आहे हिंडलगा विरुद्ध सानिका स्पोर्ट्स मुरगुड या संघादरम्यान, आणि टॉससाठी संतोष कुमार वणकर माजी उपनगराध्यक्ष तसेच अनिल पाटील सर जे दैनिक लोकमतचे वार्ताहर आहेत आणि त्याचबरोबर PSI कुडवे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नाणेफेक होईल। पुढच्या सामन्याची नाणेफेक जी आहे ती संतोष कुमार वणकर माजी उपनगराध्यक्ष, अनिल पाटील सर वार्ताहर दैनिक लोकमतचे तसेच कुडवे साहेब PSI यांच्या उपस्थितीत ही नाणेफेक होईल। हेलो चेक चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो। इसी बीच अगली गेंद हल्के हाथों से खेला, ऑन साइड पर 1 रन आ गया, लॉन्ग ऑफ पर फील्ड हुई गेंद ऑफ साइड में और 1 रन।
लेग साइड पर गेंद चली गई है और सिर्फ एक रन सीमित बाउंड्री के माध्यम से। तो इस तरह से ऑन साइड पर खेला, एक रन आ गया, कुल रन संख्या में वृद्धि हो गई। स्कोर है इस समय 15 रन, 15 फॉर द लॉस ऑफ 5। बहुत ही मुश्किल अवस्था में यहाँ पर विराट स्पोर्ट्स हमीदवाड़ा की टीम, 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। लेग साईडच्या दिशेने तडकोलाय, डिक्लेअर 2 धावेसाठी। या 2 धावेने संघात धावसंख्येत बदल, धावसंख्या पोहोचती ती 17, 5 बाद 17। तो इस तरह से इस गेंद को उठा दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन देखना है क्या होता है यहाँ पर। और एक मेरे ख्याल से एक कैच, यहाँ से बाउंड्री दिखाई नहीं देती है। टॉस के लिए दोनों खिलाड़ी यहाँ पर आ गए हैं। नील स्पोर्ट्स हिंडलगा और सानिका स्पोर्ट्स मुरगुड़ के बीच अगला मैच, और इसका टॉस जो है वो यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि हमने जिक्र किया है, संतोष कुमार वनगर माजी उपनगराध्यक्ष मुरगुड़ के, साथ साथ अनिल पाटिल सर जो कि एक रिपोर्टर है, जाने माने रिपोर्टर है लोकमत के, और कुड़वे साहब जो ये टूर्नामेंट जो है उनके नाम से यहाँ पर ली गई है, खास तौर पर PSI चषक। तो इनके प्रमुख उपस्थिति में ये टॉस यहाँ पर हो रहा है। ऑन साइड पर खेला, 1 रन ही आ गया। यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 19 रन। इसे भी अगली गेंद, ये ऑप्शन के बाहर थी, टप्पा खाने के बाद उठती हुई गेंद। 8 गेंदें बची है और 55 रनों की आवश्यकता। 8 चेंडूत 55 धावा पाहिजेत विराट स्पोर्ट्स हमीदवाडा, आणि 5 खेळाडू त्यांचे बाद व्हायचे आहेत। इस गेंद को ऑफसाइड पर खेला, ये यहां पर रनआउट का मौका हाथ से गया है। देखना है क्या होता है, फिर से एक बार कोशिश, लेकिन बाल बाल बचे बैट्समैन और आउट हो गए, रन आउट हो गए।
तो अगला मैच का टॉस यहाँ पर हो रहा है गणमान्य व्यक्तियों के साथ, और सानिका स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है। फैसला उनका नहीं आया है। नील स्पोर्ट्स हिंडलगा और सानिका स्पोर्ट्स मुरगुड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस मैच के बाद होगा। टॉस हो चुका है और फैसला जो है वो अभी तक नहीं आया है। शाहू कृषी संघाचे चेअरमन माननीय अनंत फर्नांडिस साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन होतंय। सानिका स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या वतीनं फर्नांडिस साहेब आपलं या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत। दीपक शेनवी यांना विनंती आहे, दीपक शेनवी आनंद फर्नांडिस साहेबांना या ठिकाणी घेऊन आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे। सानिका स्पोर्ट्स ने दूसरे सेमीफाइनल के लिए टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और हिंडलगा की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है। नील स्पोर्ट्स हिंडलगा पहले बल्लेबाजी करेगी। बॉलर बैक ड्राइव, अच्छी फील्डिंग, लेकिन सफाईदार नहीं, गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, गेंद की रफ्तार को रोका और इस तरह से 1 रन आ गया। स्कोर 20 रन। आखिरी ओव्हर बाकी है और 54 रनों की आवश्यकता। शेवटच्या षटकात 54 धावा पाहिजे आहेत त्या विराट स्पोर्ट्स हमीदवाड्याला आणि जवळजवळ सुशांत महाजन स्पोर्ट्स यांचा विजय निश्चित झालेला आहे। फक्त औपचारिकताच बाकी आहे शेवटच्या षटकाची। बोला बाळासाहेब। दरम्यानच्या काळामध्ये आमचे मित्र स्वप्नील मोरबा मुरगुड विद्यालयाचे जे विद्यार्थी आलेले आहेत त्यांना विनंती आहे, स्टेज जवळच आपण गॅलरीत बसून घ्यायचं आहे। स्टेज जवळ गॅलरीत बसून घ्या। युनिफॉर्म मध्ये आलेले विद्यार्थी। विजय पाटील सर आपल्याला विनंती आहे व्यासपीठावरती या। आखिरी ओवर धीरेश केवल ऑन साइड पर लेग साइड पर खेला, 1 रन आ गया। स्क्वायर लेग पर गेंद फील्ड हुई, औपचारिकताएं बाकी है। तो इस तरह से सुशांत महाजन स्पोर्ट्स फाइनल में लगभग पहुंच गया है। इस ओवर में औपचारिकता मेरे ख्याल से बाकी है और इस बार ऑफ साइड पर ताकतवर स्ट्रोक खेला, 1 रन आ गया। यश थे बैट्समैन। चार गेंदें बाकी है, 4 बॉल्स टू गो। अगली गेंद और इस बार खेलने की कोशिश की, पैर पर लगी गेंद और साथ साथ लेग बाय के रूप में 1 रन। स्कोर है 23 रन। 3 गेंदें बाकी है। जीतने का लक्ष्य आप जानते थे 73 रनों का, और बोल्ड हो गए, बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो गए। आखिरी 2 गेंदें अब शेष है। ऐसी स्थिति में 8वें नंबर 8 विकेट